नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो योगा सेशन है वो किस तरीके से आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पे फोकस करेंगे। हम आज लेग्स, अपने शोल्डर, अपनी बैक और अपने हैमस्ट्रिंग्स को एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं वो हम इस योगा सेशन में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योगा सेशन को। सबसे पहले आप अपनी मैट में कंफर्टेबली बैठ जाएं और धीरे से अपने हेड को राइट साइड को स्ट्रेच कीजिए और जो ऑपोजिट हैंड है वो नीचे की तरफ को स्ट्रेच कीजिए सो दैट एक अच्छा सा जेंटल स्ट्रेच आपके नेक में आपको मिले। और यही सेम चीज आप दूसरी तरफ भी करेंगे। हल्का सा अपने हेड को लेफ्ट की तरफ को टिल्ट करेंगे और एक अच्छा सा स्ट्रेच आप अपने नेक में महसूस करेंगे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपने दोनों हाथों को हग कर लीजिए, पकड़ लीजिए और अपने सर के ऊपर से पीछे की तरफ को ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी बैक साइड की तरफ। होल्ड करेंगे, रिलीज कर दीजिए। अपने दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ को पकड़ लीजिए और हल्का सा अपना सर राइट की तरफ घुमा लीजिए। यही सेम चीज लेफ्ट की तरफ। रिलीज कर दीजिए। अब धीरे से अपना राइट हैंड अपनी मैट में रखिए और अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए। अपनी बॉडी को आपको लेफ्ट की तरफ को ले जाना है। सेम यही चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड। इन आसनों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप रेगुलर बेसिस में अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है फिर भी ये आपको आपकी हेल्थ में काफी हेल्प करेगा। अब इसी तरीके से आप अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ को ले जाइए और अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद आप इस आसन को फॉलो कीजिए। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है आपकी बैक के लिए। आपको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है और एक हैंड से आपको जमीन में अपने बॉडी को सपोर्ट देना है। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को अपने पीछे ले जाइए इस तरीके से और अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट की तरफ को मूव कीजिए। स्लोली स्लोली अपनी बॉडी को मूव करेंगे, रिलीज कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शोल्डर्स में रखेंगे और आगे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, अपनी स्पाइन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें आपको एक स्ट्रेच महसूस करना है। अपने नेक को आगे की तरफ को बेंड कीजिए। वेरी गुड। अब पीछे की तरफ को बेंड कीजिए। अपनी गर्दन को एक बारी आगे लाना है और पीछे ले जाना है। देख लीजिए एक बारी वीडियो आराम से। उसके बाद इस एक्सरसाइज का अभ्यास कीजिए। रिलीज कर दीजिए। अब आ जाएंगे हम अपने हाथ और अपने लेग्स को बिल्कुल पैरेलल रखेंगे मैट के और धीरे से
अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे और इस आसन की तरफ आएंगे, चाइल्ड पोज। बहुत ही अच्छा आसन है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। इसमें क्या करना है, अपने दोनों घुटनों के बीच में स्पेस बनाना है और अपनी पेट के बल आपको आगे की तरफ को अपनी बॉडी मूव करते हुए जमीन पे रिलैक्स करना है। रिलीज, पेट के बल लेट जाइए और भुजंगासन। कोबरा पोज। आपकी बैक के लिए काफी अच्छा है। धीरे से माउंटेन पोज, पर्वत आसन। एक ट्रायंगल बनाएंगे, अपनी बैक से आपको एक बेंट वो करना है और अपने दोनों पैरों को आप नीचे रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप नीचे नहीं रख पा रहे हैं तो आप हल्का सा अपने नीज में बेंट कर सकते हैं। अब धीरे से पैडल मारना शुरू कीजिए। वेरी गुड। लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग। इनहेल और एक्सहेल आपको एक्टिवली करते रहना है। वेरी गुड। अब अपने राइट लेग को आप आगे ले आएंगे 90 डिग्री एंगल में और अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ को इस तरीके से आप स्ट्रेच करेंगे। अपने घुटनों को जमीन पे नहीं रखना है और अपने राइट हैंड को आप पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट हैंड के सहारे आप इस पोज को होल्ड करेंगे कुछ देर। धीरे से रिलीज कर दीजिए और नीचे आ जाइए। अपने एल्बोस को जमीन पे रख दीजिए, हथेलियों को जमीन पे रख दीजिए। अपने घुटनों को नीचे नहीं टच करना है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना है। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, आपके लेग्स स्ट्रेंथन होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और धीरे से अपने लेफ्ट लेग को मोड़ दीजिए और राइट को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। अपनी बॉडी को पीछे की तरफ को ले आइए और नीचे को आ जाइए पेट के बल। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। आपके हैमस्ट्रिंग्स खुल जाते हैं और आपके लेग्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला। और इस तरीके से धीरे से माउंटेन पोज में, पर्वत आसन में आने के बाद अपने राइट लेग को आप ऊपर की तरफ को ले जाएंगे। वेरी गुड। स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे कुछ देर। इनहेल, exhale, inhale, exhale। आप चाहें तो अपने घुटनों को इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं और पर्वतासन में आ जाइए। उसके बाद धीरे से पिजन पोज। वेरी गुड। अपने राइट लेग को अपने नीज वाले पोर्शन से मोड़ लीजिए। लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा पीछे की तरफ और इस तरीके से एक पिजन की तरह आप बैठ जाइए पिजन पोज करने के लिए। अपने मन को खुश रखिए, शांत रखिए। धीरे से अपनी बॉडी को आगे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। चाहे तो आप बैकग्राउंड में एक सूदिंग सा म्यूजिक भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
योगा के टाइम पे एक म्यूजिक आपको काफी हेल्प करता है एक अच्छे से आपने योगा आसना को करने के लिए। तो जो भी टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है तो उस तरीके का म्यूजिक आप लगा के अपने योगा आसना को आप कर सकते हैं। अब यही सेम चीज हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, मतलब कि अपने लेफ्ट लेग को 90 डिग्री के एंगल में ले आइए, अपनी बॉडी को वार्म अप के लिए रेडी कर दीजिए, क्योंकि आप वही सेम चीज अब लेफ्ट साइड से करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, सीलिंग की तरफ फेस करेंगे और अपने राइट हैंड से पूरी बॉडी को होल्ड करेंगे। वेरी गुड। होल्ड कीजिए। इनहेल करते हुए नीचे की तरफ को आइए और इस तरीके से अपने एल्बो और पाम्स को नीचे रख के इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अपने नीज को आप ऊपर रखिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नीज के सहारे, अपने घुटनों के सहारे इस चीज को कर सकते हैं। वेरी गुड। अपने राइट लेग को मोड़ लीजिए, पीछे की तरफ को आइए, अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और पेट के बल नीचे आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपकी हैमस्ट्रिंग्स के लिए, आपके लेग्स के लिए। वेरी गुड। अब पर्वतासन में आने के बाद धीरे से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ को ले जाएंगे। चाहे तो अपने घुटनों से हल्का सा अपना जो लेफ्ट लेग है उसको टिल्ट कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच कीजिए। इस टाइम पे अपनी बॉडी को पुश कीजिए, बिकॉज धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी इस चीज से। जिस एक्सटेंट तक आप कर सकते हैं उतने तक ही रखिए। अपनी बॉडी को इतना ज्यादा पुश नहीं करना है कि आप फिर काम ही ना कर पाए उसके आगे कुछ। वेरी गुड। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे एंड रिलीज करते हुए पिजन पोज। वेरी गुड। अपने लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ को मोड़ लेंगे और इस तरीके से आप एक कबूतर की तरफ बैठ जाएंगे। कोशिश कीजिए अपनी हेड को ऊपर की तरफ को टिल्ट करिए, या फिर आप सीधा भी रख सकते हैं। वेरी गुड। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ को जमीन में रख देंगे। वेरी गुड। इनहेल, एक्सहेल, रिलीज कर दीजिए। धीरे से अपने चेस्ट के बल आप मैट में आ जाइए। अपनी हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, मूविंग फॉरवर्ड विद द पपी पोज। वेरी गुड। एंड फिर उसके बाद आ जाएंगे चाइल्ड पोज। रिलैक्स कीजिए कुछ देर अपनी बॉडी को और दोनों हाथों को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लाएंगे इस तरीके से। एंड अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे। नाउ रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, स्टैंडिंग पोज हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ को आप छोड़ दीजिए और धीरे से अपने दोनों हाथों को हग करके आप ऊपर नीचे को अपनी बॉडी को हिलाएंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपकी बॉडी में। और धीरे से लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट
राइट। इस वक्त आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है, राइट। आपका सर नीचे की तरफ को है तो कहीं ना कहीं ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है। तो यही बोला जाता है कि कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप वॉक कीजिए, जिससे एटलीस्ट आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। वेरी गुड। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। अपने घुटनों को बेंड नहीं करना है, सीधा रखना है और अपनी बॉडी को लिफ्ट करिए। वेरी गुड। होल्ड कीजिए। देखिए, जैसा मैं कर रही हूं एक बारी वीडियो में आप देख लीजिए। अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, अपने घुटनों को बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे। वेरी गुड। फुल बॉडी वर्कआउट। इस वक्त आपको काफी थकान हो सकती है इसको करते हुए, बट स्टिल आप इस चीज को कंटिन्यू रखिए। ऊपर जाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और रिलैक्स कीजिए। हल्का सा एक बेंड अपनी बॉडी को पीछे की तरफ को और फिर आगे की तरफ को आ जाइए। वेरी गुड। पीछे की तरफ को। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ को लाएंगे, राइट को पीछे की तरफ को रखेंगे और यहां से अपने हैंड्स को नीचे से ऊपर की तरफ को लाएंगे। वेरी गुड। अब फिर से नीचे, ऊपर। नीचे आते हुए एक्सहेल करना है, ऊपर जाते हुए इनहेल करेंगे। श्वास आती रहनी चाहिए, श्वास जाती रहनी चाहिए। अपने ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को और धीरे से आप नीचे की तरफ को इस तरीके से इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपकी बैक, आपकी नेक, इस वक्त सभी कुछ इन्वॉल्व है इस एक्सरसाइज में, तो बहुत ही अच्छी चीज है आपकी बॉडी के लिए। वेरी गुड। पोजीशन को कुछ देर होल्ड कीजिए एंड नीचे आ जाइए अपने लेफ्ट लेग को और इस तरीके से यही सेम चीज अब लेफ्ट पीछे रखेंगे, राइट को आगे और नीचे की तरफ को बेंड करते हुए इस तरीके से इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, exhale नीचे, inhale, now exhale, inhale and exhale। इधर पे अपनी बॉडी होल्ड करेंगे। अपने हैंड्स को आप मैट में रख दीजिए। वेरी गुड। Inhale and exhale. Inhale and exhale. रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी को रिलीज कर दीजिए और थोड़ा सा श्वास आप अंदर लीजिए, बाहर कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। अब इस सेशन का सबसे लास्ट आसन, धीरे से अपनी बैक को पीछे की तरफ को बेंड करेंगे और आप चाहें तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आप उस पोजीशन में कंफर्टेबल हो गए हैं तो धीरे से आप अपने हील्स के हल्का सा ऊपर अपने दोनों हाथों को ला सकते हैं और कुछ देर 1 से 2 मिनट के लिए आप इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और यहीं पे खत्म होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। आज के लिए नमस्कार।